ये पानी नहीं, ये जिंदगी है। ये बूंदे नहीं, ये जीवन है। नमस्कार, आपका स्वागत है। जिस प्रकार आप पानी की धार देख रहे हैं, अक्सर वो पानी की धार कई चेहरों पर खुशी ला देती है। ये उन लोगों को पता होता है जिन लोगों के पास पानी नहीं होता। चलिए, आपका स्वागत है। आज उदयपुर वाटी की इस पावन धरा पर इस तरफ देखेंगे तो आप एक पहाड़ अरावली की तरह एक श्रृंखला हमें दिखाई देगी। चारों तरफ से पेड़ पौधे, लाजवाब ये दृश्य, और इस दृश्य के बीच में ये ट्यूबवेल। मेरे साथ में राजेंद्र भाई, जो आप कई बार देख चुके हैं, इनके बारे में काफ़ी लोग नंबर मांग रहे हैं। तो आपसे बता दें कि जो नीचे डिस्प्ले चल रही है वो नंबर इनके ही होते हैं, तो कृपया आप वहां जाके डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये अभी तक इसकी मट्टी है, जो मट्टी सूखी नहीं है। ये देखिए आप, ये जो प्लस्तर है, ये देखिए इसमें पानी निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये अभी ताज़ा ताज़ा ही ट्यूबवेल हुआ है। चलिए, सबसे पहले तो हम किसान की राय लेते हैं, उसके बाद में राजेंद्र भाई AK-47 के साथ वापस एक बार फिर हाजिर हैं। आपका नाम क्या है सर? हाँ जी, मेरा नाम है खेताराम सैनी। खेताराम जी, आप कहाँ मतलब नवलगढ़ में आते हैं या फिर उदयपुर वाटी में आते हैं? तहसील हमारी नवलगढ़ है, बागोरिया की डाणी है, ग्राम पंचायत ही पास में है, नजदीक में है चिराना। अच्छा, चिराना के पास में। आपने कितने दिन कल करवाया था क्या ये ट्यूबवेल? ये करवाया था 15 दिन पहले करवाया था। अच्छा, इसको अभी आपने बंद किया है अभी? हाँ जी, बंद किया है। चेक कब करवाया आपने? इसने चेक करवाया था, ये 1 महीने पहले करवाया था जी। अच्छा, हाँ चलिए हम सब एक साथ बात करते हैं। माता जी अपने उधर चलते हैं। राजेंद्र भाई, आप, बाबूजी आप भी आएँ। यहाँ पे देखिए कितने क्लीन लोग होते हैं, कितने एकदम साफ सुथरे लोग हैं। माता जी है साथ में, इधर आ जाएं। ये पानी निकल रहा है, ये देखिए। ये आपको बता रही है, अभी इन्होंने ट्यूबवेल है जो 10 दिन पहले करवाया है, अभी तक सामान ट्यूबवेल का यहीं पड़ा है। पूरा खेत एकदम खारा पानी था। क्या रिपोर्ट थी वो तो राजेंद्र भाई शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं। आपके खेत में पानी एकदम खारा था क्या? पहले देखो, इससे पहले हमने जांच तो करवाई नहीं थी। हाँ हाँ, पहले कहाँ था? पहले भी कुआमो हो अच्छा। खुदायड़ा कुआमो हो अच्छा। भी मैं बोरंग करवाई हम्म डटेसू हम्म जहाँ पानी बढ़िया एडो और भी बाद में आस-पास खारो पानी है। ना। हाँ। अब दूसरा की तो मामलपुर को नहीं मारा एरिया में तो हाथ को नहीं हार अब मार तो मिठो गो मार तो राम जीव गो कितना दिन पहला करवायो? 10 दिन पहला जब ये आया कि चेक करने वास्ते? एक मन होगी। हाँ। थाने के बतायो 28 करनो ट्यूबवेल है? हाँ ठीक है हाँ। जैसे तो खारो बतायो। हाँ। अच्छा। हाँ इस जगह मीठो बतायो। अटे मिठो बतायो। हाँ। हाँ जना बरोबराली में तो ज्यादा ही बतायो जना मैं आपने सीम कस कर लियो पीना। अच्छा, पड़ोसिया हूँ। पड़ोसिया। अच्छा, जो पानी है वो पानी की मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है। और अब पानी थारे खेत में निकल गयो, किया लाग रही हो थाना अब तो? बहुत मार तो ठंडी खाया होगी। हाँ बहुत राम जी होगा मार। हाँ हाँ मेरे तो बेटा है, 2 बेटा आया ना। हाँ दो तो हार दो हाँ। और आया ना पानी होगो। हाँ, अभी पानी के यूज लियो थे, कितो काम आवा पानी? बहुत आवा है मतलब कासत कर ली अब हरी बाबा बालिनी हाँ। और बाशियों हाल तो बीज लिया वेले है। पहला कितना दिन बनाता, अब कितना दिन ना हो? हैं? अब तो डेली ना हूँ ना बाको की कब आपको मेरा आधा तो ढांडा थी साया मेरा। हाँ। हाँ हाँ साबुन को खर्चो बढ़ गयो थारो। सब मैं तो मना साबुन मना ही कर का फाड़ी में ना लिया सीधा ही ना लियो है। जनाए तो ये भाई साहब है, आप बताएंगे कि जैसे पानी पड़ोसियों से लाना पड़ता था, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, आपने बिलीव कैसे किया, विश्वास कैसे किया इन पे? विश्वास देखो, एक तो मैं ट्रक चलाता हूँ, 10-15 साल से ट्रक चलाता हूँ। तो इनका एक जयपुर में भी हमारे ताऊ जी ने करवाया था, वहाँ उदयपुर वाटी में उनका भी देखा था, लेकिन वो 3-4 साल बाद में वो पानी एकदम डाउन आ गया था। उससे भी हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी बताया था कर देंगे, लेकिन वो विश्वास वाली बात नहीं हुई। फिर इनका राजेंद्र जी का एक दिन वीडियो देखा था मैंने, तो इन पे थोड़ा विश्वास हुआ। और तो हमारे एक वो हमारे नज़दीक का ऑफिस कर रखा है वहाँ जोधपुर में, उनसे बात हुई थी, योगेश जी नाम है उनका, ट्रांसपोर्ट का धंधा है। तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं, विश्वास। पहली बार जब आपने इनको कॉल किया तो कैसे, मतलब क्या बात की इन्होंने, किस प्रकार क्या बताया आपको? पहली बार इन्होंने कॉल की तो ये बोले आप कहाँ से बोल रहे हो? हम बोले इतनी दूर से आना तो मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम। हाँ। इधर वो 1-2 पॉइंट होगा ना तो कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने अचानक ही 10 दिन बाद में कॉल किया था, बोले हम आ रहे हैं आपके पास।
जब मेरा थोड़ा सा विश्वास हुआ मेरे को। और बाद में ये कितना घूमे इस खेत में, कितना कुछ फील्ड किया? इसमें राजेंद्र जी को मैंने पहले बोल दिया था, पहले तो पूरे खेत में राउंड घुमाओ, हाँ। जहाँ भी अपने को चलता पानी मिले ना हम्म। उसको पहले कवर करना है अपने को। हम्म। ठहरा हुआ पानी तो लास्ट में देखना है। ठीक है। तो इन्होंने पूरे खेत को कवर किया चेक मशीन लेके। तो इन्होंने बोला चलता हुआ पानी तो नहीं है, ठहरा हुआ पानी है, 10 टूटी का पानी लग जाएगा आपकी। हम्म। जिन ऐसा बताया तो वो नेचुरली हमने ट्यूबवेल लगाने के बाद में वो ही सेम ही निकला। इन्होंने जो जांच के हिसाब से है ना, हम्म। 100% वो ही करेक्ट निकला है। कितना खर्चा है आपका ट्यूबवेल के ऊपर? इसमें खर्चा है जी 3.5 लाख रुपए खर्चा है। 3.5 लाख रुपए। अब देखिए दोस्तों, 3.5 लाख रुपए जब कोई खर्च करता है और उसके बाद में जब वो खारा पानी निकल जाता है, तब कितनी बड़ी चोट पहुंचती है उस किसान तक। मैं बात करूंगा, अमित भाई है मेरे साथ में। आपका गांव तो पास में ही है? जी, बिल्कुल पड़ोस में ही है। हाँ। ये सुल्ताना के पास में है, पदमपुरा गाँव। हाँ। जब खेताराम जी के पास आए, देखिए ये आपसी समझ की बात होती है हम्म। कि अगर एक किसान है वो 2-2.5 लाख रुपए जब खर्चा करता है तो वो उसके लिए एक बड़ी रकम है। हम्म। तो जो ये मशीन है इसकी एक्यूरेसी है, हमें भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव हुआ है। हम्म। पहले सुना था लेकिन धीरे-धीरे साथ देखे हैं, घूमे फिरे हैं, लोगों के रिजल्ट देखे हैं। तो इस चीज़ से दिली तसल्ली मिली है कि ये किसान के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि वो ज़मीन में पानी चेक करने का उनके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो वो मशीन से चेक करवाएँ या फिर डायरेक्टली बोरवेल करवाएँ। अब बोरवेल में 1.5-2 लाख रुपए का उनके खर्चा बैठता है। अब उस खर्चे की बजाय ये मशीन जब एक्यूरेसी दे देती है, किसान को बोरवेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए वो आगामी खर्चे प्लस आगे की खेती का, आगे के जीवन का सारा रास्ता उनके लिए क्लियर होता है। तो बहुत बेहतरीन चीज़ लगी। और आस-पास के क्षेत्रों के अंदर जिस हिसाब से इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, तो बहुत शानदार ये रिज़ल्ट लेके आ रही है। साथ के साथ देखो, किसान है वो ज़रूरतमंद है, उनको पानी की ज़रूरत है। वो इधर-उधर तलाश कर रहे हैं, तो कहीं भी वो किसी रास्ते चलते लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, किसी को भी बुला के चेक करते हैं। तो पहले इन चीज़ों की क्लियरिफिकेशन ज़रूर करें कि चीज़ जो आप बुला रहे हो चेक करने के लिए वो इंसान ट्रस्ट के लायक हैं या नहीं है। बाकायदा ये जो कंपनी की तरफ से जा रहे हैं, हर जगह पे ये अपने लीगल डॉक्यूमेंट उनको अवेलेबल करवा रहे हैं, पक्के जीएसटी के बिल अवेलेबल करवा रहे हैं। हर चीज़ का एक जो दावे के साथ जो चीज़ होती है वो इनके साथ देखने को मिली है। तो इस चीज़ से संतुष्ट हैं, क्योंकि जब चीज़ कन्फर्म होती है तभी उस चीज़ की गारंटी ली जा सकती है। अगर खेत में पानी है तो वो क्लियर बता देते हैं, नहीं है तो वो साफ-साफ मना कर देते हैं कि भैया आपको बोरवेल खर्चा बताते लोगों ने ये भी कहा कि भाई चेक होने के बाद में आप वहाँ जाके विजिट करें, ये उल्लू बनाते हैं कई दफ़ा। लेकिन आज आपने चेक किया और आज हम उस जगह पहुँचे हैं, तो कैसे हो पहले तो आप? बिल्कुल सर, फाइन है और खुश भी है, क्योंकि जैसा हम काम जो कि सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा हम किसानों के चेहरों पे वो खुशी ला रहे हैं। हाँ। वो खुशी बरकरार कर रहे हैं और हो सकता है हम इस माध्यम से एक बहुत बड़ी हेल्प भी कर रहे हैं। तो पिछले जो वीडियोस में थे तो बहुत सारे कमेंट्स हमने भी पढ़े हैं, आपने भी देखे होंगे। तो उसमें लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं है, वो बेवकूफ़ बनाने का काम है, या फिर आप बोरवेल का रिजल्ट निकाल के विजिट करना, वो सारी चीज़ें थी। तो वो लोग कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि लोग अभी एक छोटी मशीन भी मार्केट में चल रही है जो 60-70 हज़ार की आती है और उसकी सिंपल पॉइंट है घूमती रहती है ऊपर से। वो जैसे एज ए नारियल की तरह काम कर रही है। नारियल वाला भी सही है, इसमें अपन उस चीज़ को झुटला नहीं सकते। जैसे ही अपन पानी की लेयर की टच में जाएंगे और नारियल हाथ करते हैं तो नारियल खड़ा होता है, लेकिन उस चीज़ से ये चीज़ कंफर्म नहीं होती कि पानी बहता है, रुका है, कितने फीट पे है, पानी की डेप्थ क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें पता नहीं चलती। तो ठीक उसी प्रकार वो घूमने वाली मशीन है जो लोगों की कहीं 5,000 में कर देती, कहीं 2,000 में कर देते, कहीं 7,000 में कर देते। तो मैं उन लोगों से, सारे जो भी भाई बहन हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सस्ते के चक्कर में और उनकी बातों के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ भी कर लेंगे। वो नहीं सोचेंगे कि किसान के साथ क्या हो रहा है। लेकिन अपना थोड़ा सा आपको खर्चा एक बार सुनने में ज़रूर महंगा लगेगा, लेकिन जब आपके 2.5 से 3 लाख रुपए बोरवेल के लगेंगे ना, वो उस रिजल्ट का जो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा ना, उस टाइम आप उस चीज़, वो 15-20 हज़ार रुपये जो हम ले रहे हैं ना, हमारी कंपनी ले रही है, वो आप भूल जाओगे। अच्छा राजेंद्र जी, इनसे संपर्क में कैसे, इनको विश्वास में कैसे लिया? इनके क्या ज़मीन की हालात थी? जी सर, इनकी ज़मीन की जो हालात थी, इनके पानी की बहुत कम मार्क्स थे और ये एक सिंबल्स था इधर की साइड का, तो यहाँ पे इनको पॉइंट देना पड़ा। इनका खेत भी बहुत कम है और हालांकि ये पहले कहीं पड़ोसियों से लेते थे, तो इनकी हर जगह की वो नोक झोंक चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, तो उस टाइम हम फ्री नहीं थे, इधर नज़दीक से गुजर रहे थे, तो खेताराम जी से कांटेक्ट किया। इन्होंने बोला कि आ जाओ। इस टाइम आए थे, तो हर इंसान को वैसे विश्वास थोड़ा कम ही होता है। तो वो चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी कस्टमर के पास जाते हैं ना,
तो अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट, सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस एड्रेस, सारी चीज़ें इनको अवेलेबल करवा के जाते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो सस्ते के चक्कर में जो दूसरे लोग उनको ठग के चले जाएं, तो अगर बाई चांस इनके साथ मिसमैच भी हो जाए तो वो काश्तकार का हक बनता है कि वो हम पे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करके, क्लेम करके अपना लगा हुआ पैसा वापस भी ले सकता है। तो विश्वास में लेने के बाद में जैसे पानी मीठा निकला, फिर इनका क्या कॉल आया? जी, जैसे ही जिस टाइम हम यहाँ पे सर्वे करके गए थे तो उसके 24 घंटे बाद हमारी जो जियोलॉजिस्ट रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट आने के बाद इनको हमने बता दिया कि ये शेड्यूल है और इस जगह करना है। तो इन भाई साहब ने 4-5 दिन बाद में वो बोरवेल लगाया था और इसके बीच में भी कॉल करते रहे कि कंफर्म सर लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो हमने बोल दिया कि 100% श्योरिटी के साथ आप इस जगह पे लगा लो। तो इसने लगाया। फिर इसने जितनी हमने इनको डेप्थ बताई थी वो डेप्थ पे गए। तो वहाँ पे वो जैसे ही कैचिंग पाइप लगना शुरू हुआ, बोले सर इतने फीट पे गए। तो हमने कहा जहाँ पे हमने बताया वहाँ मत जाओ। हमने इनको 3 सोर्स बताए हैं पानी का और उन तीनों सोर्स में भी पानी निकला है। और ये हाईएस्ट जो ये बोरवेल हमने बताया था इनको 650 पे, तो इन्होंने जो ये 635 फीट तक डाल रखा है और अच्छा पानी चल रहा है। चलिए राजेंद्र जी, आभार। और आपको बताना चाहेंगे इस दुनिया में काफ़ी ऐसी चीज़ें आती हैं। मेरे पास गेमिंग के ज़रिए भी काफ़ी फ़ोन आते हैं कि आप ये करें, आप वो करें, आप इस प्रकार करें, लेकिन हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको आपके भाई पे विश्वास है तो स्पेशल रिकमेंड करता हूँ मैं कि इस बात में वही सत्यता है जो आपको दिख रही है, दिखावा बिल्कुल नहीं है। और आप अगर हमारा पूरा निचोड़ निकालेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तविकता में हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर की है जिन चीज़ों में विश्वास होता है, वही चीज़ें बताते हैं। और राजेंद्र जी का हर थाने में कई थानों में ये पानी मीठा निकलवा चुके हैं। कई ऐसे क्षेत्र में होते हैं जिनमें पानी थाने के अंदर ही नहीं होता। बिल्कुल सर, ये अपना डोंगरगढ़ है, वहाँ पे राम स्वरूप जी थे जो थाने वाले, उनसे भी अपन मिल के आए हैं। और उनका भी अभी करना है, उनके जाना है, बस थोड़ा सा टाइम शेड्यूल, क्योंकि अभी कस्टमर जिस तरह से फ़ोन कर रहे हैं उस तरह से टाइम मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी करेंगे। थाने में थानेदार का अगर ये पानी मीठा निकाल रहे हैं तो सोचिए कि ये फ्रॉड कहाँ कर सकते हैं। विश्वास देखिए आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ये तरसती निगाहें पानी को, आज पानी के साथ ये बौछार है जो ला रही है। इनके घर में फौरी चले, वो भी आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। तो यकीन कीजिए 3.5-4 लाख रुपए पेड़ पे नहीं उगते, कम से कम आप ट्राई कीजिए। नमस्कार।